की अच्छा, बात पहले हुकूमत ने भी ऐलान किया था हम भी जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे। अब नैब ने भी कर दिया है। नहीं देखें तो हमने कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छी है हुकूमत की और नैब की। नहीं देखें कोऑर्डिनेशन तो तमाम इदारों की होनी चाहिए, तभी हुकूमत बेहतर चलती है। लेकिन मैंने बड़ी कैटेगोरिकली मैंने इस पर तो प्रेस टॉक भी की थी। हमने ईसीएल के ऊपर कहा था कि ईसीएल का जो मामला है और इनका जो ब्लैक लिस्ट का मामला है उसमें हुकूमत, क्योंकि उस वफाकी हुकूमत उसमें पार्टी है, ये जो बेल का मैटर है इस पर मैंने अपनी प्रेस टॉक 2 दिन पहले मैंने और फवाद चौधरी साहब ने की थी और कैटेगोरिकली कहा था कि नैब को मैं समझता हूँ इसमें अपील में जाना चाहिए। अच्छा, अब मरियम औरंगजेब साहबा जो है वो उन्होंने भी आज कुछ सवाल उठाए हैं, ज़रा सुने वो क्या कह रही हैं। लाहौर मेट्रो, मुल्तान मेट्रो, डिफिड की स्टोरी प्लांट गई, कहाँ गई वो हकायक? इस वक्त जो ट्रायल है 58 मौलियम और 110 गवाहान ने, एक ने शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाही नहीं दी। 58 मौलियम में शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद की नैब की अपील और क्वॉशमेंट की हुदैबिया पेपर मिल्स की। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट अगर ख़त्म कर देता है, आप कहते हैं कि नई एविडेंस आ गई आपके पास, तो वो नई एविडेंस कुछ बताएंगे आप क्या है? देखिए 2 चीज़ें हैं। पहली तो बात यह है कि मैं तो आजकल जितना मैं गौर कर रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब की लीगल टीम के ऊपर, उससे मुझे अफसोस होता है कि गलत ऑर्डर लेके कोर्ट से आ गए। अब अगर इनके लीगल आर्गूमेंट्स भी मरीम औरंगजेब साहबा दे रही हैं तो फिर बड़ी बात है। देखिए बात यह है, पहले तो मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि जी शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक भी गवाही नहीं है उस केस में। मेरा एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि बजाय आप इतना ज़्यादा बात करने के और कभी बेल ऑर्डर में चीज़ ढूंढने की या किसी और में जुड़ने की, कानून के अंदर 265K है, जिस आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल हो जाता है और आपके ख़िलाफ़ कोई गवाही नहीं है तो आप वो एप्लीकेशन मूव करें, अदालत से अपने आप को फौरी तौर पर बरी जुमा करा लें। मैं आपको 2 केसेस की मिसाल देता हूँ। एक केस था जिसमें नंदीपुर वाला केस था, उसमें 2 लोग 265K में बरी हो चुके हैं। नैब ने अपील भी की और शायद उनकी अपील भी खारिज हो गई। ये इसमें बाबर अवान साहब थे और राजा परवेश साहब थे। इसी तरह से अगर ये समझते हैं तो अगर इनकी इनोसेंस इतनी है, एक चीज़ तो ये है। दूसरी, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के केसेस का हवाला दे रहे हैं बार बार, तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को कहा है कि वो सादिक और अमीन नहीं, ये नहीं कि वो बददियानत हैं और झूठ बोलते हैं। उस फैसले को तो ये तस्लीम नहीं करती पार्टी, और एक दूसरे फैसले को जो मेरिट के ऊपर नहीं है, टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर है, उसके ऊपर है। हम टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर केस खोलने की बात नहीं कर रहे, हम मेरिट के ऊपर केस खोलने की बात कर रहे हैं। और मेरिट के अंदर न्यू फाउंड एविडेंस भी हो सकता है। अभी चौधरी शुगर मिल के केस की जब इंक्वायरी हो रही थी उसमें बहुत सारे ऐसे हकायक जो पहले रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं थे वो सामने आए हैं। और इसकी जो पहली इंक्वायरी हुई थी सन 2000 से पहले हुई थी। 9/11 के बाद पूरी दुनिया में जो ताउन हो रहा है, बिकॉज इस केस में बहुत सारा जो एविडेंस है वो पाकिस्तान से बाहर से आना था, उसमें बहुत ज़्यादा हमें पेशरफ्त हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अहम हिस्सा होगा जो नया एविडेंस इसके अंदर आएगा। और इवन टेक्निकल ग्राउंड, लीगल ग्राउंड के ऊपर भी हमारा ये ख्याल है, और इंशाल्लाह जब हम ये पूरी तैयारी के साथ जाएंगे अदालत में तो इनको नज़र आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो शहबाज शरीफ साहब के पास पहले से जो केस ज़ेर समाअत थे वो कमज़ोर पड़ गए? नहीं, ये हरगिज़ नहीं है। बल्कि मैं आपको बताता हूँ, मीर साहब जिस वक्त हमारी ये डिस्कशन हो रही थी आपस में सबकी बैठ के, ये आर्गूमेंट सबसे पहले मैंने रेज़ किया था। मैंने ये आर्गूमेंट रेज़ किया जी कि जब हम ये बात करेंगे कि हम ये हुदैबिया का पेपर खोलने जा रहे हैं केस, तो पहला जो क्वेश्चन आएगा या पहला सवाल उठाया जाएगा मोस्टली अपोजिशन की तरफ से कि जी आपका दूसरा केस वीक हो गया है। लेकिन इसका सिंपल जवाब ये है कि हर केस अपने फैक्ट्स और अपने एविडेंस के मुताबिक होता है। जो शहबाज शरीफ और इनके ख़ानदान के ऊपर टीटी वाला केस है, अगर आप उसको सिंपल अल्फाज में समझना चाहें तो वो जो एक मिथ बनाई हुई थी, पिछले दिनों ये 3 लोगों ने बैठ के बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने कहा जी ये तो अमीर इब्ने अमीर थे, जबकि दूसरे भाई कहते हैं कि जो वो एक बड़े आम से आदमी थे और उन्होंने मेहनत करके सब कुछ बनाया। तो वो तो कॉन्ट्रडिक्शन अपनी जगह। लेकिन एक जो मिथ बनाई हुई थी, हमने तो सिर्फ उसको रिकॉर्ड के बेस के ऊपर इस केस में अगर देखा जाए टीटी वाले में कि आपके असासे सिर्फ शहबाज शरीफ, इसमें अब नवाज शरीफ को माइनस कर दें, शहबाज शरीफ के फैमिली के 1.5-2 करोड़ के असासे थे आज से 15 साल पहले, और उनमें जो इजाफा हुआ वो 7 अरब का हुआ। और 7 अरब के इजाफे की खुद जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं वो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं, और वो सारी की सारी फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो जालसाजी से हैं, क्योंकि एक भी रेमिटेंस भेजने वाला उसको ना ओन करता है, ना वो पाकिस्तान से बाहर गया है। ये असल केस है इनके खिलाफ।